आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को चिंता और तनाव में घिरा हुआ पाते हैं। हम अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों के बीच फंसे रहते हैं और इस चक्कर में हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा मन भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। हम उन घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं जो पहले हो चुकी हैं और उन संभावनाओं के बारे में चिंता करते हैं जो अभी आई नहीं है। ऐसे में हम वर्तमान क्षण को भूल जाते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। हम अपने आसपास की सुंदरता और उन छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं। एखार्ट टोले की पुस्तक द पावर ऑफ नाउ हमें इसी महत्वपूर्ण बात का एहसास कराती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रह सकते हैं। यह पुस्तक हमें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है जो हमें शांति और आनंद का अनुभव करा सकती है। ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर की शांति को पा सकते हैं। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जब हम वास्तव में जीते हैं। यह वह समय है जब हम अपने जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। इसीलिए हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए और हर पल का आनंद लेना चाहिए। इसलिए वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक तरीका है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं और सच्ची खुशी पा सकते हैं। एखार्ट टोले के अनुसार हमारा मन एक ऐसा उपकरण है जो लगातार विचारों का उत्पादन करता रहता है। यह विचार कभी कभी हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन अक्सर ये हमें उलझन और तनाव में डाल देते हैं। यह विचार अक्सर नकारात्मक, भयभीत और चिंताजनक होते हैं। जब हम इन विचारों में फंस जाते हैं तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। यदि हम इन विचारों से खुद को जोड़े रखते हैं तो हम दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जो हमें निरंतर चिंता और अवसाद में डाल सकता है। वास्तव में हम अपने विचारों से अलग हैं। हमारे विचार हमारे अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है और हम उनसे परे भी बहुत कुछ हैं। हम अपने विचारों के साक्षी हैं। जब हम इस बात को समझते हैं तो हम अपने विचारों को एक अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम विचारों के प्रवाह से खुद को अलग कर सकते हैं। यह हमें एक नई स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। हम विचारों को आने और जाने दे सकते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए। यह हमें एक गहरी मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह अभ्यास हमें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब हम अपने विचारों से अलग हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतुलन और खुशी पा सकते हैं। हमारा अहंकार, जिसे एखार्ट टोले ईगो कहते हैं, मन द्वारा निर्मित एक झूठा व्यक्तित्व है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का योग हैं। ईगो हमें दूसरों से अलग, श्रेष्ठ या हीन महसूस कराता है। यह हमें प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से भर देता है। वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप ईगो से परे है। यह शुद्ध चेतना है जो प्रेम, करुणा और आनंद का स्रोत है। जब हम ईगो की पहचान को छोड़ देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें स्वतंत्रता, शांति और आनंद प्रदान करता है। सेक्शन 4, द पेन बॉडी रिलीजिंग पास्ट ट्रॉमास। हमारे अतीत के दर्दनाक अनुभव हमारे अंदर एक भावनात्मक भार के रूप में जमा हो जाते हैं। एखार्ट टोले इसे पेन बॉडी कहते हैं। यह पेन बॉडी हमें नकारात्मक विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से बांधे रखता है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम पेन बॉडी की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। हम अपने अतीत के दर्द को स्वीकार कर सकते हैं और उसे जाने दे सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें भावनात्मक मुक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करती है। सेक्शन 5, द पावर ऑफ नाउ फाइंडिंग पीस इन द प्रेजेंट। वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जब हम वास्तव में शक्ति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं के नियंत्रण से मुक्त हो जाते हैं।
हम अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और जादू को देख पाते हैं। वर्तमान में जीने से हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, रिश्ते बेहतर होते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। Section 6. Practical Applications, Mindfulness in Everyday Life. This section delves into how we can integrate mindfulness into our daily routines to enhance our overall well-being and presence. वर्तमान में जीने के लिए हम कई व्यावहारिक तरीके अपना सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से अनुभव करने में मदद करता है। इनमें से एक तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हमें अपने मन को शांत करने और अपने भीतर की शांति को खोजने में मदद करता है। इस ध्यान में हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की गहराई को समझने में मदद करता है। हम अपने दैनिक कार्यों को भी माइंडफुलनेस के साथ कर सकते हैं, चाहे वह खाना बनाना हो, सफाई करना हो या कोई अन्य कार्य। माइंडफुलनेस हमें हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करता है। खाना खाते समय, चलते समय या बातचीत करते समय माइंडफुलनेस हमें अपने अनुभवों को गहराई से महसूस करने में मदद करता है। हम पूरी तरह से उपस्थित रहने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने का अवसर देता है। यह अभ्यास हमें वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक बनाता है और हमें जीवन को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। माइंडफुलनेस हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति लाने का एक साधन प्रदान करता है। Section 7. Conclusion. Embracing the transformative journey. D-Power ONF Now हमें एक परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की पकड़ से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। जब हम वर्तमान को गले लगाते हैं, तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं।